वेलकम टू अनदर वीडियो कूलर्स एंड आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ बार्सिलोना अपने आप को कैसे बेटर कर रही है। हमने पिछले मैचेस में देखा है, चाहे वो अभी का मैच हो स्पानियोल के अगेंस्ट या फिर उसके पुराने मैचेस हो, हम देख सकते हैं कि बार्सिलोना कई सारे मैचेस जीत रही है। एक ऐसी बार्सिलोना जिसके डिफेंस के चुत्तड़ ऐसे खुलते हैं, समझ नहीं आता कैसे खुलते हैं। बस यहाँ से विंगर में बॉल आएगी एंड विंगर देगा क्रॉस मारेगा हमारा स्ट्राइकर एंड गोल। एंड ऐसी चीजें बहुत हुई हमारे साथ। हम देख सकते हैं हमारा जो डिफेंस है कितना वल्नरेबल है इस सीजन। बट हांसी फ्लिक की कृपा से हमारे पास एक चीज आई है, वो है दिमाग, वो है स्क्वाड डेप्थ और कई सारी चीजें जिससे हमारी बार्सिलोना बहुत बेटर होती जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बार्सिलोना इज लाइक द बेस्ट, वो आर्सेनल, मैन सिटी या फिर लिवरपूल जैसी टीम को हरा सकती है। मैं अब भी कह सकता हूँ ऐसी टीम्स आई ना, वो प्रकच्छे उड़ा दी भाई। अर्लिंग हालैंड कहाँ से गोल मारेगा, कहाँ से राइंडर्स गोल मारेगा, कहाँ से साला गोल मारेगा, कहाँ से गोल्स आएंगे ना, हमें पता भी नहीं लगने वाला है। बट एक चीज हम कर सकते हैं, वो है इंप्रूवमेंट जो हम कर रहे हैं। हमने कल के मैच में देखा, जो एस्पानियोल का मैच था, उसमें हम देख सकते हैं हमारी टीम में बहुत गंदा खेली, बहुत ही मतलब वाहियात गेम खेली है। मैं कह रहा हूँ बच्चे भेज दो, वो अच्छा खेल रहे। बट हमारे पास एक अच्छा बंदा था, वो था जुआन गार्सिया। जुआन गार्सिया की तुमने सेव्स देखी है, 6 मेजर सेव्स। भाई ही वाज थीबो कॉर्तुआ बट ऑफ बार्सिलोना। तुमने देखा है थीबो कॉर्तुआ ने कितना बचाया है। लिवरपूल के अगेंस्ट देखा होगा यूसीएल फाइनल, थीबो कॉर्तुआ, ओ माय गॉड। अब पिछले सीजन आर्सेनल के अगेंस्ट थीबो कॉर्तुआ, भाई क्या सेव्स करी हैं। वो अलग बात है उसने 2 फ्री किक्स आई थी, बट दोस वर सम एक्सेप्शनल फ्री किक्स। बट रियलिटी में देख सकते हैं कि कॉर्तुआ गोल्स रोक लेता है। अगर कॉर्तुआ गोल्स ना रोक पाता, अगर कॉर्तुआ उस टाइम पे नहीं होता उनके नेट में, तो आई डोंट नो, लाइक रियल मैड्रिड वुड हैव बीन एम्बैरेस्ड। 10 गोल खाती वो आर्सेनल से दोनों लेग्स में। बट थीबो कॉर्तुआ वाज देयर एंड थीबो कॉर्तुआ काम कर रहा है जुआन गार्सिया एंड जुआन गार्सिया इज सच अ गुड प्लेयर मैन, आई कैन जस्ट, ओ माय गॉड। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारी जो है वो है बॉल पोजीशन। हमारी टीम की बॉल पोजीशन बहुत ज्यादा बेटर हो चुकी है। हम देख सकते हैं जब भी हमारे प्लेयर्स बॉल पे होते हैं, उससे हमारा जो बॉल पोजीशन है वो बहुत अच्छा हो चुका है। पहले क्या होता था, प्रेस आता था, हमसे बॉल लुट जाती थी एंड बूम, हमने पोजीशन लॉस करी है, सीधे बॉल जाएगी विंगर से क्रॉस एंड यू नो व्हाट, गोल। बट हमारा जो पोजीशन है वो बहुत बेटर हो चुका है। हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो बॉल होती है तो हमारे पास ही रहती है, हमारे से बॉल नहीं छीन पाते हैं लोग, हम पे प्रेस हो जाता है, हम प्रेस रेजिस्टेंट है। और हमारे पास एक बहुत बड़ी चीज है जिसको प्रेस रेजिस्टेंस बेस्ट है, जो वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स राइट नाउ है, वो है पेद्री गोंजालेस। पेद्री गोंजालेस तुम बॉल नहीं छीन सकते हो। पेद्री यहाँ खड़ा होगा, तुम उसके पीछे खड़े होगे, तुम उसके आगे खड़े होगे, वो बॉल निकाल लेगा। तुम उसको फिजिकली भी कुछ नहीं कर सकते हो, वो फिजिकली भी इतना स्ट्रांग है, वो इतने अच्छा उसका दिमाग है, वो इज सच अ मैजिशियन। तुम उससे बॉल नहीं ले सकते हो। हमारे पे पेड्री तो था ही था, बट अब हमारे जो और भी प्लेयर्स है उनकी भी बहुत अच्छी हो चुकी है पोजीशन। देख सकते हैं हमारे पीएसजी वाले मैच पे जो हम हारे थे, हमारी सिर्फ पोजीशन बहुत बेकार थी। हमारा सिर्फ एक बंदा जो पोजीशन कर रहा था वो था पेद्री गोंजालेस, जिसको 60th मिनट पे हांसी फ्लिक ने सब ऑफ कर दिया था, जिसके बाद से हमारी जो गेम है वो बहुत डाउनहिल गई थी। बट पेद्री गोंजालेस इज द वन। एक और चीज जो बॉल पोजीशन के साथ ही आती है वो है बॉल विनिंग एबिलिटी। बॉल विनिंग एबिलिटी ऐसी एबिलिटी होती है जिससे तुम अपने आप को इतना ज्यादा तगड़ा बना सकते हो, इतना ज्यादा अच्छा काउंटर कर सकते हो, तुम इतने ज्यादा अच्छे अटैकिंग टीम बन सकते हो, जो हमारी बार्सिलोना है ही हाईलाइन की वजह से, कि हम कभी भी गोल मार सकते हैं। वी आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल। हमारे को मतलब हम ऐसे हैं कि हम इतनी जल्दी कमबैक कर सकते हैं। और पिछले सीजन हमने यही दिखाया है, वी आर द कमबैक किंग्स। पिछले सीजन हमने रियल मैड्रिड को डिथ्रोन कर दिया था इस बात में, वी वर द कमबैक किंग्स। रियल मैड्रिड 2 गोल मारती थी, हम गोल मार के जीत जाते थे। अगर तुम्हारे को लास्ट एल क्लासिको याद है पिछले सीजन का, तो तुम्हें पता होगा हम कितने अच्छे कमबैक्स कर रहे थे। पर इस सीजन हमारे पास ये कमी थी, बिकॉज ना ही हमारी बॉल पोजीशन अच्छी थी, ना ही हमारी बॉल विनिंग एबिलिटी अच्छी थी। बट हांसी फ्लिक हैज चेंज्ड दैट। तो यही सब चीजें हैं जो हमारी टीम को बहुत बेटर बनाती जा रही है। साथ ही साथ हमारी जो डेप्थ है वो टीम में बढ़ती ही जा रही है। अब हम देख सकते हैं विंडो ट्रांसफर विंडो में हमारे पास एक नया डिफेंडर आ सकता है जो हमें करेगा जेरार्ड मार्टिन से फ्री। नॉट सेइंग जेरार्ड मार्टिन इज नॉट गुड, जेरार्ड मार्टिन इज प्लेइंग रियली वेल। जेरार्ड माल्डिनी, भाई उसके बारे में इतने मीम्स बने हैं, इतने मीम्स कि भाई जेरार्ड माल्डिनी को भाई पिला दो, भाई तुम जहर पिला दो, तुम उसको मार दो, तुम उसकी गाड़ी ठोक दो। बट अब हम देख सकते हैं जेरार्ड मार्टिन इज नाउ प्लेइंग, ही इज शोइंग इट। तो हम देख सकते हैं जो हमारा इंटर मिलान के साथ मैच था, जब हमने गोल खाया था, कितना दुखी था जेरार्ड मार्टिन, बट उसके बाद कितना बड़ा कमबैक करा है भाई हमारे भाई ने, कितना बड़ा कमबैक। हम देख सकते हैं कि वो इतना अच्छा खेल रहा है, वो अब एक डिफेंसिव लायबिलिटी की जगह डिफेंसिव एसेट बन चुका है। अब वो एक अच्छा लेफ्ट सेंटर बैक खेल रहा है। बट वी नीड मोर डेप्थ, वी नीड अ बेटर सेंटर बैक, लेफ्ट सेंटर बैक टू बी एग्जैक्ट। हमारे पास कुबारसी है, बट हमें थोड़ा यंग और मैच्योर डिफेंडर चाहिए।
हमारे को ये तो चाहिए, बट अगर हम देखें हमारी ओवरऑल टीम को, हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं। हम देख सकते हैं हमारे स्ट्राइकर में लेवेंडोस्की और फेरान है, मैंने नीचे लिखा हुआ है, ऑब्वियसली मुझे ऐसे याद नहीं है। हमारे पास सेंटर अटैकिंग मिड में हमारे पास फर्मिन लोपेज है, ओल्मो है। हमारे पास राइट विंग पे लमीन यमाल है, राफिनिया है। सो हम देख सकते हैं हमारे पास राफिनिया ऑन द राइट है, ऑन द लेफ्ट एज वेल है, एंड लेफ्ट पे हमारे पास रैशफोर्ड भी है। एंड उसके बाद हमारे पास फ्रैंकी डे जॉन्ग है, एरिक गार्सिया है। एरिक गार्सिया का मैं कितना ही बोलूं भाई, एरिक गार्सिया सच अ गुड प्लेयर। एरिक गार्सिया को तुम कहीं भी खिला दो, मैं कह रहा हूँ गोलकीपर खिला दो ना, तब भी वो खेल लेगा, वो बारसा को जितवा देगा या फिर एम्बैरस होने से बचा लेगा। हमारे पास फ्रैंकी डे जॉन्ग है, सच अ गुड बॉल प्लेयर भाई। फ्रैंकी डे जॉन्ग इज सच अ गुड सेंटर डिफेंसिव मिड। एंड हमारे पास फ्रैंकी डे जॉन्ग की जगह पेद्री गोंजालेस है, उसके बारे में तो मैं जितना बोलूं उतना कम है। मैंने पहले भी बोला है, पेद्री इज बारसा, पेद्री इज बारसा, पेद्री इज बारसा। फिर हमारे पास लेफ्ट बैक बाल्डे है, उसके बाद हमारे पास लेफ्ट सेंटर बैक जेरार्ड मार्टिन है, हमारे पास राइट सेंटर बैक कुबारसी है, राइट बैक कुंडे है, एंड हमारे पास हमारा गोलकीपर जोआन गार्सिया है। ये पूरी टीम है हमारी। बस यहाँ पे एक बहुत बेकार चीज है, एक्चुअली एक से कई सारी बेकार चीजें हैं, वो है हमारे पास स्क्वाड डेप्थ तो है, बट कुछ जगहों पे बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हमारे सेंटर बैक और हमारा स्ट्राइकर। हम देख सकते हैं पिछले मैच में फेरान टोरेस ने कितनी गलतियां करी हैं, बट इन गलतियों से हम ये सीख सकते हैं कि हमारी जो टीम है वो और बेटर हो सकती है। हमारी टीम ने जितना इंप्रूव करा है पहले, बॉल पोजीशन, बॉल विनिंग एबिलिटी, जेरार्ड मार्टिन, जोआन गार्सिया, तो हम देख सकते हैं इतने लोगों ने इंप्रूवमेंट लाए अपने अंदर। इससे हम ये सीख सकते हैं कि हमारा जो डिफेंस है वो और बेटर हो सकता है। इट इज वेरी वर्नरेबल, बट अगर हम कुछ चीजें करें, कुछ नए प्लेयर्स लाएं, कुछ पुराने प्लेयर्स बेचे, तो बार्सिलोना कुड बिकम अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टीम जो यूसीएल कंटेंडर्स बिल्कुल बन सकती है। हमारे पास जो बॉल पोजीशन है बहुत अच्छी है, बॉल विनिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, हमारा डिफेंस पहले से बेटर है विदाउट अराउहो इज नॉट गुड फॉर आवर डिफेंस। तुम जितना भी कह लो ही इज अ बार्सा कैप्टन, बट यस आई नो, आई रिस्पेक्ट हिम, बट वी नीड अ न्यू प्लेयर। हमें मूव ऑन करना सीखना पड़ेगा। ये कोई तुम्हारी बंदी नहीं है जिसके बारे में तुम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। इट इज बार्सिलोना, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन यूरोप। तो हमारे को सीखना पड़ेगा कि हमें मूव ऑन कैसे करना है। हमें सो वी गाइज नीड टू मूव ऑन। एंड यही सारी कुछ चीजें थी जो हमारी बार्सिलोना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें थी जिससे हमारी बार्सिलोना बेटर हुई है। एंड मैंने कुछ चीजें इसमें भी डिस्कस करी है कि और बेटर कैसे कर सकते हैं, एंड वी कुड बिकम द यूसीएल चैंपियंस। इस बार मुश्किल है, मैं कहता हूँ बहुत मुश्किल है अगेंस्ट टीम लाइक आर्सेनल, मैन सिटी, बट हम कर सकते हैं। अगर हम विंटर ट्रांसफर विंडो अच्छे से खेलते हैं तो हम आराम से कर सकते हैं। एटलीस्ट वी कैन गो टू द सेमीफाइनल्स और इवन द फाइनल्स। और अगर हम और अच्छे से स्ट्रेटेजाइज करते हैं तो अगले सीजन का यूसीएल हमारे हाथों में बिल्कुल हो सकता है। वी कुड बिकम द जायंट्स। हम अपनी पुराने फॉर्म में आ सकते हैं, 2015 के प्राइम फॉर्म में। तो यही वीडियो थी कूलर्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी और वीडियोस आने वाली हैं एनालिसिस के ऊपर, मैचेस के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर। तो अगर तुम्हारे को और वीडियोस ऐसी देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब। बाय बाय, सी यू लेटर।